हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 27 जनवरी को जेएससीए स्टेडियम में होगा भारत न्यूजीलैंड मैच। आज से ऑफलाइन मिलेंगे टिकट, इतने पैसे देकर देख सकेंगे मैच। भारत न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। वहीं इस मैच के लिए आज से यानी 24 जनवरी से टिकट मिलने लगेंगे। जेएससीए स्टेडियम में इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिस विंग में आम लोग टिकट खरीदेंगे उधर बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्था की गई है। मैच के टिकट आज से 26 जनवरी तक खरीदे जा सकते हैं। टिकट की दरें भी तय कर दी गई है। ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 26 जनवरी तक होगी। मैच के टिकट जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धुरवा रांची के पश्चिमी गेट के पास समर्पित बॉक्स ऑफिस में होगी। टिकट की खिड़की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट की बिक्री होगी। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 2 टिकट खरीद सकता है। टिकट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपए का है। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से ईडी ने की 7 घंटे पूछताछ। 6 फरवरी को फिर बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से सोमवार को 7 घंटे तक पूछताछ की। वे दिन के 11 बजे के करीब ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। 7 घंटे बाद ईडी ऑफिस से बाहर निकले। ईडी ने 6 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने डीसी से साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन, पंकज मिश्रा के जेल में रहते फोन पर बातचीत समेत कई सवाल किए। अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करने वाले सचिवालय व जिला स्तर के 2 दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चिन्हित किया गया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोटा भी शामिल हैं। खूंटी में सुरक्षा बलों ने पीएलएफआई के 6 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। हथियार सहित पर्चा बरामद। खूंटी पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने इन नक्सलियों के पास से 2 देसी कट्टा, 11 गोली, 2 मोबाइल, पीएलएफआई का पर्चा तथा चंदा रसीद बरामद किया है। नक्सलियों की गिरफ्तारी की जानकारी एसपी अमन कुमार ने पत्रकारों को दिया। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी से अहम खुलासा हुआ है। बता दें कि इन नक्सलियों की गिरफ्तारी से पता चला है कि पीएलएफआई संगठन का एक नया दस्ता बना रहा था। दिनेश गोप के इशारे पर खूंटी, सिमडेगा और गुमला में संगठन विस्तार के लिए प्रकाश साहू लगातार नए लड़कों को जोड़ रहा था। नया दस्ता लगभग तैयार भी कर लिया गया था और पहली घटना सिमडेगा जिले में अंजाम दिया। दस्ते का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों से ले भी लेना था। नहीं देने पर आगजनी कर दहशत फैलाकर पीएलएफआई को एक नई पहचान दिलाना भी था। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा 30 जनवरी को 5 प्रदेशों में मशाल जुलूस। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा जारी है। यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सालखान मुर्मू ने कहा है कि 30 जनवरी को 5 प्रदेशों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम के 50 जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मी देंगे धरना। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची की बैठक सोमवार को मोरहाबादी मैदान में हुई। इसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शामिल हुई। अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने की। इस दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर में 24 मार्च से 25 मार्च तक धरना देने का निर्णय लिया गया। मौके पर आभा देवी, महेश्वरी, पुष्पा देवी, हेमंती देवी सहित अन्य मौजूद थी। 10 लाख के इनामी नक्सली समेत अन्य के जुटने की जानकारी मिलते ही एक्शन में आई पुलिस। चतरा के मारगडाहा में मुठभेड़। चतरा पलामू सीमा स्थित मारगडाहा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 2 घंटे तक चले मुठभेड़ में दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई सामान बरामद किए हैं। इसके तहत 6 स्लीपिंग बैग, 10 तिरपाल, बहुत मात्रा में दवाई और इंजेक्शन, पिट्ठू बैग, रेडियो और दैनिक उपयोग के सामान को बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन सैक सदस्य गौतम पासवान, रीजनल कमांडर नवीन यादव और 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर मनोहर गंजू किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए 20 से 25 की संख्या में कुंदा और लावालौंग के जंगल क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। अभियान दल जैसे ही मरगडाहा जंगल पहुंचे, पुलिस को अपनी ओर आता देख नक्सली पुलिस पर फायरिंग करने लगी। पुलिस बल द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। भाकपा माओवादी जंगल का लाभ उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। माओवादी कैंप को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। कैंप से कई सामान बरामद किया गया है।
सीएम अनुसूचित जनजाति आवासीय की संध्या वंदना में हुए शामिल, लिया जायजा, कमियों पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा पहुंचे, जहां वह अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय द्वारा किए जा रहे संध्या वंदना में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान अनुसूचित जनजाति आवासीय का जायजा लिया, साथ ही हॉस्टल में रह रही बालिकाओं से हॉस्टल के रखरखाव के बारे में भी जाना। सीएम ने बालिकाओं के लिए बन रहे भोजन का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के पुनर्निर्माण कार्य में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ सरकार की योजनाओं और सुविधाएं में इसके लिए दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के पुनर्निर्माण कार्य में किसी तरह की खामी न रहे। बच्चे बच्चियां राज्य का भविष्य, इन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ सरकार की योजनाओं और सुविधाएं मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट इस बार भाजपा की झोली में आना तय, दीपक प्रकाश। देवघर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को जीतने का बिगुल फूंका गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों को टास्क मिला है। इस दौरान दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र में पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है और राज्य में झारखंड फतह करने के लिए भी विशेष रणनीति तय कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट इस बार भाजपा की झोली में आएगी और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसका प्रमाण इसी वर्ष रामगढ़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव जीत कर दी जाएगी। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 72 घंटे के अंदर आगजनी कांड में शामिल उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महज 72 घंटे के अंदर आगजनी कांड में शामिल उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 19 जनवरी को हटिया राउरकेला सेक्शन के ओडगा स्टेशन के नए भवन के पास प्रतिबंधित पीएलएफआई के उग्रवादियों ने रेलवे निर्माण कार्य में लगे जेसीबी मशीन और पानी टैंकर में आग लगा दी थी। सिमडेगा पुलिस ने मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेविड के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के अंदर आगजनी कांड में शामिल सभी पीएलएफआई के सभी उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जागे उर्फ जागेश्वर सिंह, दीपक तोपनो, किशोर सोरेन, जॉन सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 3 बाइक जब्त किया गया है। वहीं 3 अन्य उग्रवादियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ओनसोन बारला, आनंद सिंह उर्फ लोदरो और प्रकाश साहू शामिल हैं। दल बदल मामला, बाबूलाल पर हाईकोर्ट का फैसला। आज स्पीकर की कार्रवाई को दी गई है चुनौती। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत क्या फैसला सुनाता है, इस पर बाबूलाल और दीपिका पांडे का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा। विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गडोडिया ने बहस की है। बंगाल पुलिस के रिमांड पर झारखंड का कुख्यात अपराधी अमन साहू। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू को रिमांड पर लिया है। कोलकाता स्थित बालीगंज निवासी 2 व्यक्तियों को फोन पर रंगदारी मांगने एवं रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में लाल बाजार के एंटी राउडी स्क्वाड की टीम ने झारखंड की दुमका जेल से अमन साहू को अपने साथ कोलकाता ले गई। कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 23 जनवरी से 5 दिन तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। रांची में पहाड़ी बाबा का रुद्राभिषेक 25 जनवरी को। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से 25 जनवरी को पहाड़ी बाबा का रुद्राभिषेक किया जाएगा। रुद्राभिषेक दिन में 12 बजे से होगा। बसंत पंचमी के दिन 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से महाभंडारा और महादेव का तिलक उत्सव होगा। इस दिन 2 बजे से कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 3 जिलों में 17 मॉडल स्कूल की होगी स्थापना। 9 वर्ष में झारखंड सरकार शिक्षा से जुड़े हर दिन बड़े फैसले ले रही है। अब झारखंड सरकार राज्य के 3 जिलों में 17 मॉडल स्कूल की स्थापना का फैसला लिया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। इसके लिए टेंडर भरने की अंतिम तिथि 3 फरवरी शाम 3 बजे तक निर्धारित की गई है। यह टेंडर झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जारी किया गया है। मॉडल स्कूल की कुल लागत को शर्त दी जाएगी। एजेंसी को काम पूरा करने दिया जाएगा।
मॉडल स्कूल की कुल लागत 9,82,27,000 रुपये तय किया गया है। काम एजेंसी को साथ शर्त दी जाएगी। एजेंसी को पूरा काम 4 महीने में खत्म करने होंगे। राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या फिलहाल 89 है। इन स्कूलों को मिलाकर कुल 3560 सीटें हैं। इनमें गिरिडीह जिले में 11 मॉडल स्कूल संचालित हैं, जबकि रांची और गुमला जिले समेत अन्य जिलों में 8 मॉडल स्कूल हैं। बता दें कि मॉडल स्कूल कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खारसावां जिले में बनेगा। हालांकि टेंडर खुलने की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश से जमशेदपुर लाया जा रहा 30 लाख का गांजा जब्त, 7 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से 2 कार में जमशेदपुर लाया जा रहा 78 किलो गांजा पुलिस ने बहरागोड़ा में बरामद किया है। दोनों कार को जब्त करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी सप्लायर हैं और आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर उसे जमशेदपुर के तस्कर को सौंपने आ रहे थे। गांजा 38 पैकेट में था, जिसकी बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को गांजा की आपूर्ति करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। जमशेदपुर आने के बाद गांजा को बिहार तक भेजने की योजना थी। दोनों जब्त कार बिल्कुल नई और जमशेदपुर नंबर की है। गिरफ्तार लोगों के पास से 7 मोबाइल बरामद किया गया है। यह जानकारी संवाददाता सम्मेलन में ग्रामीण एसपी मुकेश लुनायत ने दी। रांची में लूटपाट और क्रशर में आगजनी करने वाले टीपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। लूटपाट और कांके के क्रशर में आगजनी करने के मामले में बुढ़मू थाना पुलिस ने टीपीसी के 2 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में बुढ़मू निवासी वारिस अंसारी और प्रिंस कुमार जायसवाल शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट के 2 मोबाइल भी बरामद किया है। यह जानकारी सोमवार को ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि गिरफ्तार दोनों उग्रवादियों ने बताया है कि बीते 10 जनवरी की रात टीपीसी के एरिया कमांडर विनोद महतो उर्फ मुरारी के कहने पर संगठन के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने कांके थाना क्षेत्र स्थित आईटीबीपी के समीप एक क्रशर पर आकर दहशत फैलाने और लेवी वसूलने के उद्देश्य से हाईवा में आग लगाया था। इसके अलावा क्रशर के गार्ड का मोबाइल व अन्य कुछ सामान भी लूटपाट कर लिए थे। बीपीएससी 68वीं संयुक्त परीक्षा 12 फरवरी को, एडमिट कार्ड 28 जनवरी से करे डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। 68वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 12 फरवरी 2023 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड 28 जनवरी 2023 को जारी किए जाएंगे और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा बिहार राज्य के 38 जिलों के 805 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर और मानदेय की वसूली। झारखंड में फर्जी पारा शिक्षकों पर अब बड़ी गाज गिरने वाली है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सर्टिफिकेट जांच के दौरान पकड़ में आए फर्जी पारा शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराने के साथ मानदेय की वसूली भी की जाएगी। साथ ही जिन पारा शिक्षकों ने त्याग पत्र दिया है उनके ऐसा करने की भी जांच होगी कि आखिर उन्होंने किस परिस्थिति में ऐसा किया। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने दी। माध्यमिक शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया है कि पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच अभी चल रही है। इसमें कई पारा शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गई है। उन्होंने बताया है कि झारखंड अधिविद्या परिषद की ओर से पारा शिक्षकों के लिए आकलन की परीक्षा ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा, परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर द्वीप का नाम। झारखंड के गौरव परमवीर अल्बर्ट एक्का का नाम अब एक द्वीप के नाम से भी अपनी पहचान रखेगा। अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह खास आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। इस सूची में एक नाम लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी रखा गया है। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई, अगली तारीख 25 जनवरी को तय। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई है। बता दें कि इस मामले के संबंध में स्वप्निल म्यूरेश ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इंडिया में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है। विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की
शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द की जाए। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, हुड़दंगियों पर की जाएगी कार्रवाई। ओपी प्रभारी निरसा अनुमंडल के कुमार धोबी, मैथन और कालू बथान ओपी परिसर में आगामी गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओपी के प्रभारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कुमार धोबी ओपी में बैठक एगारकुंड बीडीओ की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक ही दिन होने से बहुत ही खुशी की बात है। बैठक में शराब दुकान बंद रखने की मांग की गई और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। निरसा में नए रेलवे स्टाफ क्वार्टर का शुभारंभ, घटिया सामग्री मिली तो संवेदक पर होगी कार्रवाई। प्रबंधक कालू बथान रेलवे स्टेशन परिसर में 4 यूनिट टाइप स्टाफ क्वार्टर निर्माण लगभग 1.5 करोड़ में किया गया, जिसके निरीक्षण व शुभारंभ करने सोमवार को पूर्व रेल मंडल आसनसोल डिवीजन के प्रबंधक परमानंद शर्मा के द्वारा किया गया। बताया गया कि स्टेशन में पोस्टेड कर्मियों की सहूलियत के लिए समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा नया क्वार्टर निर्माण कराया गया ताकि स्टेशन करीब हो सके और उनके द्वारा ड्यूटी अच्छी तरीके से किया जा सके। बीसीसीआई इंडिया क्रिकेट टीम में शमशेर आलम का हुआ चयन, दिखा रहे हैं जौहर। झारखंड राज्य की ये खुशकिस्मती ही कह लीजिए कि इस राज्य के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों की प्रतिभा पूरे देश में जानी और पहचानी जाती है, जिसकी एक मिसाल क्रिकेटर MS धोनी का लिया जा सकता है, जिसकी प्रतिभा ने झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। ऐसे ही कई टैलेंट झारखंड राज्य में मौजूद हैं जो झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर जामताड़ा से आ रही है और ये खबर आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। जी हां, मैं जामताड़ा के पागडी मोहल्ले के रहने वाले शमशेर आलम की बात कर रहे हैं। शमशेर दिव्यांग है और कोलकाता में आयोजित दिव्यांग जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उसे दिव्यांग इंडिया टीम में सेलेक्ट किया गया है। मानगो फायरिंग में नाबालिग सहित 4 गिरफ्तार, कट्टा बरामद। मानगो पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास हुई फायरिंग में एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में गुरुद्वारा रोड का अंकित कुमार, रिपीट कॉलोनी का सौरव कुमार, डिमना डिविस कॉलोनी का गौरव कुमार एवं एक नाबालिग शामिल हैं। इनके पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है जिससे फायरिंग की गई थी। इसकी जानकारी रविवार को SSP कार्यालय के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिटी SP के विजय शंकर ने दी। उन्होंने बताया कि मानगो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। गिरिडीह के गांडे प्रखंड में 8 करोड़ की लागत से 2 पुल का होगा निर्माण, दर्जनों गांव के लोगों की परेशानी होगी दूर। गांडे प्रखंड की अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत फोकलो पत्थर नदी और फुलजोरी पंचायत के मचियाडीह स्थित बड़की नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। शिलान्यास कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और विधायक के इस प्रयास की सराहना की। यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से इन दोनों नदियों पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से दोनों ओर की दर्जनों गांव की हजारों की आबादी प्रभावित थी। ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। बरसात के दिनों में नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।